नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे सीधी कवरेज दिखाते हैं। हमारे साथ सुविधा जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा का। सुविधा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हो? हाँ जी, बचपन से। पूरा परिवार आता है? बिल्कुल, सारा परिवार आता है। बचपन से मेरे दादा मतलब मस्ताना जी महाराज जो थे हमारे मतलब खेत खलियान में आते जाते थे, तो स्टार्टिंग से ही हमारा इधर से ही है। सारे परिवार ने हमारे नामदान ले रखा है और आगे शादी हुई तो वो भी हम मतलब सत्संगी परिवार है, तो आते जाते हैं हम। हमें यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फैलाई जा रही है त्रुटियाँ हैं, ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सब सही है बिल्कुल। एक भलाई अच्छाई के काम करते थे ना, उस पर स्टॉप लगाया जा रहा है। जो उन्होंने किया, ब्लड डोनेट करवाया, जो किडनीज़ वगैरह, जो हमारी वैश्यावृत्ति थी, इस समाज को ख़त्म करने के लिए जो था ना, उसको उन्होंने मतलब इतना अच्छाई से काम किए थे, भलाई के काम किए थे। लेकिन अब हमारे लोगों ने इतना ख़राब कर दिया है कि आज हमारे गुरुजी वहाँ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें विश्वास है, कोई बात नहीं। 1 साल 2 साल जितनी जल्दी हो सकेगा वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैम, एक जो गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, मतलब आप भी एक लड़की हो, आपकी फैमिली भी आती है, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर कैसा इन्वायरमेंट रहता है आश्रम में? बिल्कुल सेफ़ है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो गर्ल्स हम यहाँ आती थी, सबसे पहले तो मेन तो पहले फ्रंट पे ही दिखाया गया है कि महिला जो अंदर जा रही है उनका गेट अलग है, पुरुषों का अलग है। तो मतलब ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि यहाँ कुछ होता था? यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। हम भी दिन रात यहाँ रहे हैं, हमने भी सेवा की है यहाँ पे, पर मतलब ही नहीं कि कभी हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी किसी और से सुना हो? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुफा में गए हो कभी? मैं हाँ, बहुत बार गई हूँ। कैसा क्या होता है मैम वहाँ पर? कुछ नहीं, बस अपना दर्शन करते थे, हम सेवा करते थे, अपनी करके आ जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ गलत देखने को मिला हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत। एक फादर, गॉड फादर होते हैं ना, वो वैसे थे। करैक्टर कैसा है मैम उनका? अब उनके करैक्टर के बारे में मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँगी, ये तो दुनिया देख चुकी है। लेकिन जिन्होंने गलत बना दिया उनको भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि कुछ गलत नहीं था। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, सब गलत है, सब गलत है। देखिए, जो विश्वास करते हैं वो तो कभी नहीं कहेगा कि हमारे साथ गलत हुआ, और ना ही कभी हमारे साथ हुआ। जिन्होंने धारणा ही धार ली कि गलत है, तो उनको अपनी नेचर बदलनी चाहिए, अपने आप में चेंज लाना चाहिए। कि देखना चाहिए ना कि कितनी भलाई कार्य चलते थे यहाँ पे, कितना कुछ अच्छा होता था। अच्छाई पे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, बुराई पे तो बहुत जल्दी उंगली उठा दी लोगों ने। बुराई तो थी भी नहीं, फिर भी कह दिया कि बुरा है, कुछ नहीं था जी, ऐसा सब सही था बिल्कुल। क्या अच्छे काम किए हैं गुरुजी ने? सबसे पहले तो शिक्षा की तरफ देखें तो जो इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा सबसे पहले हमारे शायद डेरा सच्चा सौदा में ही आई थी। बच्चों ने शिक्षा ली, आगे उन्होंने बेटियों को भी आगे शिक्षा में लाने के लिए बहुत अच्छे काम किए। फिर वो वैश्यावृत्ति, उसके बाद ब्लड डोनेशन। इतना ब्लड डोनेशन मुझे नहीं लगता कि हमारे ऑल इंडिया में कहीं होता होगा जितना हमारे यहाँ हुआ है। किनके कहने पे? गुरुजी के कहने पे। नशे नौजवान करते थे, उनकी मतलब शिक्षा के अनुसार उन्होंने नशे तक छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर वैसा ही दौर आ रहा है। तो सबसे पहले तो उनकी अच्छाई को देखो ना कि उनकी अच्छाई क्या थी, कितने अच्छे काम किए थे उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए थे। हम तो कहेंगे कि वो जल्दी आएँ ताकि बहुत जो गलत हो रहा है समाज में वो सबसे पहले निकले हमारे यहाँ से। हम तो कहेंगे कि जल्दी आएँ। नीड है उनकी सोसाइटी को बहुत बहुत ज़्यादा। ये सजा किसको मिल रही है, संत जी या सोसाइटी को, समाज? सोसाइटी को मेरे हिसाब से। उन्होंने पहले भी कहा था कि दुनिया में कुछ ऐसी बीमारी आएगी या कुछ, हम वो कोरोना झेल चुके हैं। जितने दिन डेरा बंद रहा उतने दिन हमारे भारत में, हमारे इंडिया में लॉकडाउन रहा। तो समझ नहीं रही ना दुनिया, पब्लिक समझ नहीं रही है उस चीज़ को कि क्या हो रहा है, क्या सच था। रियलिटी को बहुत जल्दी कवरेज मिलेगी। वो कहते हैं ना कि
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सच्चाई सामने आएगी। मैम लोगों का कुछ ये भी दिमाग में था कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते, अंधभगत बुलाया जा रहा था, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे आप? ऐसे कुछ नहीं है जी, एजुकेटेड विली एजुकेटेड आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अंधविश्वासी। अंधविश्वास उसे कहा जाता है जो टूना टोटका सिखाया जाता हो, वो अंधविश्वास होता है। जबकि यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं, यहाँ तो अपना सिमरन करो, अपने गुरु में ध्यान लगाओ, बस बुराइयाँ छोड़ो, अच्छाइयाँ अपनाओ, ये था। इसे हम अंधविश्वास तो नहीं कह सकते ना। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसे हम आंख बंद करके विश्वास कर लें, ऐसा कुछ नहीं। अंधविश्वास आप नहीं था क्यों ये। विश्वास करते हो, आपकी आस्था क्यों है? विश्वास देखिए जी, वो खुशियाँ मिली हैं जो मतलब मिलनी किस्मत में पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें दी हैं ऐसी खुशियाँ। कोई आपसे पैसा भी लिया, दान चढ़ावा? कभी नहीं, कभी नहीं चढ़ाया, कभी नहीं हमने दान दिया, कभी नहीं हमने कुछ दिया इसमें यहाँ पे। जो देखिए दान वगैरह हमने कभी यहाँ डाला नहीं, कोई दान पात्र नहीं दिखता यहाँ पे, कोई दान पेटी नहीं दिखाई देती कि जिसमें हम दान डालें, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे, किस तरीके से पब्लिक सामने आकर बोल रही है। वो लड़कियां खासकर जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आती हैं, दिन रात रुकती हैं, उनका यही कहना है कि झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठा फंसाया गया। आखिर क्यों? आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।